हेलो एवरीवन। आज के क्लास में नेचुरल नंबर से रिलेटेड कुछ इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। नेचुरल नंबर्स कुछ रूल फॉलोज करते हैं, उन रूल को हम देखेंगे। जैसे वितरण नियम क्या होता है, सहचार्य नियम क्या होता है, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। इस टॉपिक से टेट के एग्ज़ाम में और सुपर टेट के एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये लास्ट तक मेरी वीडियो को ज़रूर देखें। और जिन लोगों ने पहले का वीडियो नहीं देखा है वो डिस्क्रिप्शन लिंक में जाके इससे पहले का वीडियो देख सकते हैं। शुरू करते हैं। नेचुरल नंबर तो आपको पता है, मैंने बताया था नेचुरल नंबर क्या होते हैं। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और डैश 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 इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी का मतलब कोई जो बिगेस्ट नंबर होता है वो हम नहीं बता सकते। अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं वो देख लेते हैं। सबसे पहले जीरो या शून्य होता है, ये नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या नहीं है, ये आपको याद रखनी है। तो क्वेश्चन आ जाएगा, 4 ऑप्शन दिए होंगे, ए बी सी और डी, ठीक है। तो इसमें दिया होगा ए में 0 है, बी में 1 है, ठीक है, और सी में 5 है और डी में 3 है। अब पूछ लेगा बताइए इनमें से कौन सा प्राकृतिक संख्या नहीं है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन हो जाएगा, 0 प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो इस तरीके से क्वेश्चन आ जाता है। दूसरा है, दूसरे तरीके से जो क्वेश्चन बनते हैं, अब 2 नेचुरल नंबर होते हैं, 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं, तो उनका सम जो होगा हमेशा प्राकृतिक संख्या होगा, ये आपको याद रखना है। 2 प्राकृतिक संख्याओं का सम या 2 नेचुरल नंबर का सम जो होता है वो प्राकृतिक संख्या या नेचुरल नंबर होता है, ये हमको याद रखना है। ऐसे ही 2 नेचुरल नंबर हैं, अगर उनको मल्टीप्लाई किया जाए तो जो भी आंसर आएगा, जैसे 2 × 3 है, इनको मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 आएगा। तो 2 नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट होगा उसका जो आंसर आएगा वो भी एक नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या होगी, ठीक है। तो 2 प्राकृतिक संख्याओं का जोड़ भी प्राकृतिक संख्या होता है और 2 प्राकृतिक संख्याओं का गुणनफल भी प्राकृतिक संख्या होता है, ये याद रखना है आपको। थ्योरेटिकल बेस में इस तरीके के क्वेश्चन आ जाते हैं। अब 2 प्राकृतिक संख्याएं हैं तो उनका जो सब्सट्रैक्शन या घटाव होगा, जब एक प्राकृतिक संख्या को दूसरी प्राकृतिक संख्या से घटाएंगे तो जो रिजल्ट या आंसर आएगा वो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा, ये आपको याद रखना है। जैसे एक प्राकृतिक संख्या 2 है और एक प्राकृतिक संख्या 3 है, तो 2 - 3 करें तो क्या आएगा बताइए, -1 आएगा। तो -1 एक प्राकृतिक संख्या नहीं है, ठीक है। तो हमेशा जब एक प्राकृतिक संख्या को दूसरी प्राकृतिक संख्या से माइनस करते हैं या घटाते हैं या सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो रिजल्ट आता है वो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होती है। वो प्राकृतिक संख्या कब होती है, जब बड़ी प्राकृतिक संख्या में से छोटी प्राकृतिक संख्या को घटाया जाए तो जो रिजल्ट आएगा वो प्राकृतिक संख्या हो सकता है, हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। ऐसे ही अगर 3 - 3 करें तो आंसर क्या आएगा, 0 आ जाएगा। तो जो 0 है ये भी प्राकृतिक संख्या नहीं है। तो आपको ये याद रखना है, जब 2 प्राकृतिक संख्याओं का घटाव किया जाता है या सब्सट्रैक्ट किया जाता है तो उनका जो रिजल्ट होगा वो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। ऐसे ही जब एक प्राकृतिक संख्या को दूसरी प्राकृतिक संख्या से डिवाइड किया जाता है, जब एक नेचुरल नंबर को दूसरे नेचुरल नंबर से डिवाइड किया जाता है तो उनका जो रिजल्ट होता है वो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। प्राकृतिक संख्या कब होगा, जब वो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा। जैसे एक प्राकृतिक संख्या 9 है नेचुरल नंबर, दूसरा 3 है, तो 3 से 9 को जब डिवाइड करते हैं तो ये 9 कंप्लीटली डिवाइड हो जाता है और रिजल्ट जो आता है 3 आता है। तो ये 3 क्या हो गई, एक नेचुरल नंबर या प्राकृतिक संख्या हो गई। लेकिन अगर 9 एक प्राकृतिक संख्या है, इसको 5 से डिवाइड करें तो आंसर क्या आएगा बताइए, 1.8 आएगा, ठीक है। अब 1.8 क्या है, ये एक नेचुरल नंबर नहीं है। नेचुरल नंबर क्या होता है, 1 2 3 फ्रैक्शन में नहीं होते हैं नेचुरल नंबर, ये याद रखेगा। जो प्राकृतिक संख्याएं हैं वो फ्रैक्शन में नहीं होती हैं, तो 1.8 नेचुरल नंबर नहीं है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जब एक नेचुरल नंबर को या एक प्राकृतिक संख्या को किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से भाग करते हैं तो उनका जो रिजल्ट आता है वो हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। अब इस पे क्वेश्चन किस तरीके से बनते हैं, क्वेश्चन इस तरीके से बनते हैं। थ्योरेटिकल क्वेश्चन आएगा, निम्न में से कौन सा कथन सही है। क्वेश्चन होगा निम्न में से कथन कौन सा सही है, तो दे देगा 2 प्राकृतिक संख्याओं का सम हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है। हाँ ठीक है, ये कथन ठीक है।
दो प्राकृतिक संख्याओं का घटाव हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है, तो ये कथन गलत है। जब एक प्राकृतिक संख्या को किसी दूसरी प्राकृतिक संख्या से भाग किया जाता है तो जो भागफल होता है वो हमेशा प्राकृतिक संख्या होता है। बताइए ये स्टेटमेंट राइट है या रॉन्ग है? तो ये कथन भी रॉन्ग है, क्योंकि हमेशा प्राकृतिक संख्या नहीं होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन इससे बन जाते हैं जो टेट में और सुपर टेट में आते हैं। अब नेक्स्ट है, कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को देखेंगे। अब प्राकृतिक संख्याओं का सबसे पहला क्रम विनिमय नियम होता है। क्रम विनिमय नियम का मतलब क्या होता है कि संख्याओं का क्रम बदल दिया जाए तो उनका जो रिजल्ट होगा वो रिजल्ट सेम रहेगा, या जो आंसर होगा सेम होगा। जैसे सबसे पहले कम्यूटेटिव लॉ है, प्राकृतिक संख्याओं का क्रम विनिमय नियम। जैसे 2 नंबर हैं ए और बी हैं, अब हम इसको ऐड करना है तो या तो ए प्लस बी लिख लें या बी प्लस ए लिख लें, क्योंकि हमने क्या क्या यहाँ इनका जो पोजीशन है वो चेंज की, लेकिन इनका जो रिजल्ट होगा वो सेम रहेगा। कैसे? जैसे हमारे पास 2 नंबर हैं, 2 और 3 हैं, अब 2 + 3 करें कितना आया? 5 आया। ठीक है, ऐसी 3 + 2 करें तो कितना आएगा? तब भी 5 आएगा। सिर्फ हम क्या कर रहे हैं, इनका क्रम चेंज कर रहे हैं। पहले 2 था और 3 बाद में था, अब 3 पहले आ गया, 2 बाद में आ गया, लेकिन इनका रिजल्ट सेम रहा। तो ये नियम कौन सा नियम कहलाता है? ये नियम क्रम विनिमय नियम कहलाता है। ऐसी मल्टीप्लिकेशन का क्रम विनिमय नियम होता है। जैसे 2 × 5 करें, क्या आंसर आएगा? 10 आएगा। ऐसे ही अगर 5 × 2 करें तब क्या आंसर आएगा? तब भी आंसर 10 आएगा। तो जो इनकी पोजीशन या क्रम चेंज करने पे जो हमारा रिजल्ट होता है वो चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो ये कम्यूटेटिव लॉ या क्रम विनिमय नियम हो गया। दूसरा है सहचार्य नियम, एसोसिएटिव लॉ। सहचार्य नियम क्या होता है? अब यहाँ क्या है, 3 नंबर हैं ए, बी और सी। अब क्या करते हैं, अगर ए + बी को हम पहले जोड़ लें और जो योगफल आएगा उसमें हम सी जोड़ लें तो हमारा रिजल्ट सेम होगा। किसके सेम होगा? हम ए को बाद में जोड़ें और बी + सी को पहले जोड़ लें। ऐसे बी + सी को हमने पहले ऐड कर लिया। अब एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास 2, 3, 5 ये 3 नंबर हैं, तीनों को मुझे ऐड करना है। तो एक तरीका ये 2 + 3 को ऐड कर लें पहले। ठीक है, एक ब्रैकेट में इनको ऐड कर लिया, फिर बाद में 5 ऐड कर दिया, तो 2 + 3 कितना आया? 5। ठीक है, अब इन दोनों का रिजल्ट 5 आया। अब 5 में हमने 5 ऐड कर लिया तो कितना आया? टोटल 10 आ गया। तो एक तरीका ये हो गया। अब दूसरा तरीका क्या हो गया, 2 हम बाद में ऐड करेंगे और 3 और 5 पहले ऐड करेंगे। ठीक है, तो 2 + 3 और 5 कितना हो गया? 8 हो गया। तो 2 + 8 कितना आ गया? 10 आ गया। तो दोनों केस में आंसर हमारा 10 आ रहा है। तो इसको हम क्या कहते हैं? सहचार्य नियम या एसोसिएटिव लॉ कहते हैं। अब होता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है, या गुणात्मक तत्समक क्या होता है। कोई भी नंबर को, जैसे x है, अगर इसको हम 1 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमेशा x ही आएगा। ठीक है, ऐसे ही 3 है, अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करें तो हमेशा 3 आएगा। तो ये जो 1 है ये किसी को भी मल्टीप्लाई करके सेम नंबर जिससे मल्टीप्लाई करते हैं सेम नंबर आ जाता है, तो ये 1 जो कहलाता है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। तो क्वेश्चन किस तरीके का आता है? कुछ क्वेश्चन आ जाता है, 4 ऑप्शन दिए होंगे और पूछ लेगा निम्नलिखित में से कौन सा संख्या गुणात्मक तत्समक है। तो उसमें 4 ऑप्शन दिए होंगे, 1 दिया होगा, 2 दिया होगा, 3 दिया होगा और कुछ भी दिया होगा। 3 कोई ज़रूरी नहीं, 3 दिया होगा, कोई भी दिया होगा, ये दिए होंगे। तो इसमें ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा, क्योंकि 1 जो होता है या एक संख्या जो होती है एक, ये गुणात्मक तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी कहलाता है। अब क्या है, एक निरसन नियम होता है, कैंसिलेशन लॉ होता है। कैंसिलेशन लॉ क्या होता है? जैसे 2 + 3 है इक्वल टू इधर 2 + a है। ठीक है, तो 2 इधर भी है, 2 इधर भी है और इधर प्लस है, इधर भी प्लस है। तो क्या होता है, ये 2 से कैंसिल हो जाता है, तो क्या बचता है? 3 = a। तो a = क्या आ गया? 3 आ गया। तो ये क्या कहलाता है? ये कैंसिलेशन लॉ या निरसन नियम कहलाता है। जैसे इसको देखेंगे, a + b बराबर किसके है? b + c के। ठीक है, तो इधर भी है, इधर भी है, तो b से b कैंसिल हो जाएगा। तो a = इधर क्या बचा? लेफ्ट साइड में a और राइट साइड में क्या बचा? c। तो a = c हो जाता है। तो ये नियम निरसन नियम कहलाता है।
ऐसी वितरण नियम या डिस्ट्रीब्यूशन लॉ है। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहता है जैसे 3 नंबर हैं ए बी सी, तो ए को मल्टीप्लाई करें किससे? बी प्लस सी के जो होता है एडिशन से। बी प्लस सी एक ब्रैकेट में ऐड हो रहे हैं, इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं? ए से। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू बी, ठीक है, प्लस, अब बीच में प्लस है तो प्लस ए इंटू सी। इसको फिर से लिख लेते हैं, थोड़ा छोटा पड़ रहा, प्लस लगा के यहाँ लिख लेते हैं ए इंटू सी, ठीक है। इसको ऐसे लिख सकते हैं। अगर बीच में माइनस होगा तो यहाँ बीच में माइनस आ जाएगा, ये ध्यान रखना। अगर बी माइनस सी होता तो ए इंटू बी, फिर ब्रैकेट बंद, फिर माइनस ए इंटू सी। तो ये नियम जो कहलाता है ये डिस्ट्रीब्यूशन लॉ कहलाता है। इसका यूज जो होता है क्वेश्चन, जो सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन आते हैं उनको सॉल्व करने में किया जाता है, ठीक है। अब तत्समक मैंने बता दिया है। गुणा का तत्समक या मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या होती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी जो होता है वो 1 होता है। ऐसी जोड़ का तत्समक होता है। जोड़ का तत्समक क्या होता है उसको भी देख लेते हैं, क्योंकि ये छोटे छोटे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं और आपके ये पढ़े ना होने की वजह से गलत हो जाते हैं। अब जोड़ का तत्समक क्या होता है? जैसे कोई नंबर है, अभी हमने देखा था मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी या गुणात्मक तत्समक नियम, तो वहाँ किसी नंबर को हम जब 1 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो सेम रिजल्ट आ जा रहा था जो वो संख्या थी। जैसे 2 को अगर 1 से मल्टीप्लाई करें तो उसका रिजल्ट 2 आ जा रहा था, तो वो क्या कहला रहा था? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, गुणात्मक तत्समक। ऐसी ये एडिटिव तत्समक है या आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन है। अब कोई नंबर है एक्स है, तो एक्स में हम क्या जोड़ें या क्या करें तो कि हमारा रिजल्ट सेम रहे? तो एक्स में सिर्फ जीरो ही एक ऐसा नंबर है, जीरो जोड़ने पर रिजल्ट हमारा एक्स ही रहेगा। जैसे 2 है, 2 प्लस 0 करें तो हमेशा रिजल्ट क्या आएगा? 2 आएगा। तो ये जीरो क्या कहलाता है? इस जीरो को हम कहते हैं आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन या जोड़ का तत्समक कहते हैं। तो क्वेश्चन आ जाएगा निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ का तत्समक है? 0, 5, 1, 2, 3। तो बताइए उन इस ऑप्शन में से जीरो आंसर ठीक होगा। जीरो जो है वो आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एडिशन कहलाता है। अब प्रतिलोम इन्वर्स क्या होता है? अब गुणा का इन्वर्स होता है और जोड़ का प्रतिलोम इन्वर्स होता है। अब गुणा का प्रतिलोम अवयव या मल्टीप्लिकेशन इन्वर्स क्या होता है? अब कोई नंबर है ए, अब इसको किससे हम मल्टीप्लाई करें ताकि हमारा रिजल्ट जो है 1 आए? तो ए को हम 1/a से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो रिजल्ट 1 आएगा, ठीक है। क्यों? ए से ए कट गया, ए 1 जा 1 और 1 इंटू 1 1 आ गया। तो ए का जो प्रतिलोम है वो 1/a होता है और वो उसका प्रतिलोम अवयव कहलाता है। ऐसे ही कोई नंबर 2 होगा तो इसका प्रतिलोम अवयव क्या हो जाएगा? 1/2 हो जाएगा, उल्टा हो जाता है, ठीक है। तो 2 का प्रतिलोम अवयव क्या होगा? 1/2 होगा। ऐसी 3 का प्रतिलोम अवयव क्या होगा? 1/3 होगा। 1 का प्रतिलोम अवयव क्या होगा? 1 का 1 ही होगा, ठीक है, क्योंकि 1 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर सेम आएगा। ऐसी कोई फ्रैक्शन आ जाता है। अब 2/3 का प्रतिलोम अवयव या मल्टीप्लिकेशन इनवर्स क्या होगा? इनवर्स का मतलब इसका उल्टा। अगर 2 है तो 1/2 हो जाएगा और 2/3 है तो 1/2/3 हो जाएगा। जब डबल बटे में होते हैं तो ये उल्टा हो जाता है 3/2। तो बस ये याद रखना, अगर फ्रैक्शन है तो उसका उल्टा कर देंगे, उसका जो हमें निकालना है अगर गुणा का प्रतिलोम तो उसका उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नंबर नीचे आ जाएगा। ये आपको याद रखना है। ये क्या कहलाता है? गुणा का प्रतिलोम अवयव, मल्टीप्लिकेशन इनवर्स कहलाता है। ऐसे ही जोड़ का प्रतिलोम अवयव होता है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स क्या होता है? जब किसी नंबर में ऐसा क्या नंबर जोड़ें जो योगफल कितना हो जाए? 0 हो जाए, जो एडिशन 0 हो जाए। तो ए कोई नंबर है, इसमें क्या जोड़ें या घटाएं, तो मतलब जोड़ना है हमें, इसमें क्या जोड़ें तो हमारा योगफल हमें जोड़ना है, तो इसमें इसका उल्टा ही जोड़ें। अगर ए है तो -1 जोड़ें, तभी तो योगफल क्या आएगा? 0 आएगा, क्योंकि ये माइनस और प्लस मिलके क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। तो a - a बराबर 0। अब इसको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। अगर 2 है तो इसका 2 का जोड़ का प्रतिलोम क्या होगा बताइए? तो -2 हो जाएगा। तो जो नंबर होता है उसका अपोजिट हो जाता है। ऐसे ही अगर -2 है तो इसके जोड़ का प्रतिलोम क्या होगा? +2 हो जाएगा, ठीक है। तो प्लस हम लगाते नहीं हैं तो 2 लिख सकते हैं सीधा। किसी नंबर से पहले 2 प्लस लगाएं या ना लगाएं, बाई डिफ़ॉल्ट वो प्लस ही होता है, ठीक है। तो प्लस नहीं लगा होगा तब भी सेम होगा।
कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे -3/2 का प्रतिलोम अवयव क्या होगा, जोड़ का प्रतिलोम अवयव, जोड़ का, खाली प्रतिलोम अवयव आएगा तो हम नहीं बता सकते, या मल्टीप्लिकेशन बताएगा या जोड़ का प्रतिलोम बताएगा, तो क्या हो जाएगा, सिर्फ माइनस हटाते हैं इसमें 3/2 हो जाएगा। ठीक है, जोड़ का प्रतिलोम अवयव 3/2 हो जाएगा। ये क्लियर हो गया। अब देखते हैं एब्सोल्यूट वैल्यू, विशुद्ध मान क्या होता है। तो किसी भी नंबर का विशुद्ध मान क्या होता है, उसके पहले जो चिन्ह लगा होता है उसको हटाकर ज्ञात किया जा सकता है। जैसे -15 है तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या हो जाएगी, एब्सोल्यूट वैल्यू 15 हो जाएगी। इसके पहले का जो निशान है इसको हटा देंगे। ठीक है, कोई भी नंबर हो सकता है। -2 में विशुद्ध मान क्या है, 2 का विशुद्ध मान पूछ लेगा, 2 का विशुद्ध मान क्या है, तो बताइए -2 में 2 का विशुद्ध मान 2 है। ठीक है, किसी तरीके से भी क्वेश्चन आ सकता है, बस जो एब्सोल्यूट वैल्यू या विशुद्ध मान हमको निकालना होता है तो उससे पहले का ये जो ऑपरेटर होता है प्लस माइनस उसको हटा देते हैं और जो नंबर बचता है सिर्फ नंबर को लिखते हैं। ठीक है, जैसे -15 में +15 और -15 में विशुद्ध मान क्या होगा, 15 होगा। अब नेक्स्ट क्लास में हम क्या करेंगे, श्रृंखला के पदों का योग बताएंगे। कोई सीरीज है तो उसको ऐड कैसे करना है उसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। कुछ फार्मूले हैं, इंपॉर्टेंट फार्मूले हैं, शॉर्ट ट्रिक भी हैं, शॉर्ट ट्रिक भी मैं बताऊंगा। जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है इसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। हमारे चैनल से जुड़े रहने के लिए इसको सब्सक्राइब का बटन दबाना ना भूलें। थैंक यू।